नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल से एक प्रमुख खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रही है टीएमसी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद की सीट को नंदीग्राम में हार गई है। वहां उन्हें भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने 1957 वोटों से हरा दिया है। बता दें कि पहले ममता की जीत की खबर आ रही थी, लेकिन शाम को बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि अंतिम रूप से शुवेंदु जीते हैं। फिर ममता ने भी कहा कि वे हार गई तो क्या हुआ, बंगाल तो जीत गई है। पिछले दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे अब सामने आते नजर आ रहे हैं। बता दें कि 4 राज्यों और केंद्र शासित पुडुचेरी में जारी चुनावी मतगणना के मिल रहे रुझानों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है, जबकि तमिलनाडु में DMK अपने प्रतिद्वंदी और 10 साल से राज्य में शासन कर रही AIADMK पर बढ़त बनाए हुए है। बता दें कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के शुरुआती रुझानों में तृणमूल कांग्रेस को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा से काफी बढ़त हासिल किए हुए थी। तृणमूल कांग्रेस 212 विधानसभा सीटों पर जबकि भाजपा 76 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है। टीएमसी ने 3 सीटें जीत ली हैं। वहीं दूसरी तरफ वाम दल कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट का गठबंधन महज एक ही सीट पर बढ़त हासिल कर सका है। 16 चरणों की गिनती के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भाजपा प्रतिद्वंदी शुवेंदु अधिकारी से नंदीग्राम सीट पर वोट से पीछे चल रही है और अंततः शुवेंदु अधिकारी वहां से जीत गए हैं। इधर बता दें तो असम में रुझानों के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 48 सीटों पर आगे चल रही है। नवगठित असम जातीय प्रसिद्ध राज्य जोड़ दल गठबंधन विधानसभा की 2 सीटों पर आगे चल रहा है। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और बहुमत के लिए मात्र 64 सीटों की जरूरत है। वहीं केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को शुरुआती रुझानों में खासी बढ़त मिल गई है। वहीं 84 सीटों पर आगे है तथा 9 सीटों पर जीत हासिल कर चुका है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 2 सीटें UDF हासिल कर चुका है। वहीं तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझान में द्रमुक ने बढ़त बना ली है और सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक उससे पीछे है। विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को मतदान हुआ था। द्रमुक नित गठबंधन 142 और अन्ना द्रमुक 88 सीटों पर आगे है। तो दूसरी तरफ केरल राज्य में रुझानों के हिसाब से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा गठबंधन को राज्य की 140 में से 8 सीटों पर विजय मिली है और 85 सीटों पर बढ़त हासिल किए हुए है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा 41 सीटों पर आगे है तथा उसने 2 सीटें जीती है। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पलक्कड़ की 2 सीटों पर आगे है। इनमें एक सीट नेमोन है, जहां से मेट्रोमैन E श्रीधरन चुनावी मैदान में है। पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे केरल में भाजपा को सिर्फ नेमोन में ही जीत मिली थी। वहीं बता दे तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है। कांग्रेस 4 और भाजपा 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस तरह चुनावी मतगणना की एक नजर में बात करें तो बंगाल में दीदी, असम में बीजेपी, तमिलनाडु में DMK का डंका और केरल में लाल सलाम का डंका बज रहा है।